Figure shows a cyclic process performed on 1 mole of an ideal gas. A total of 1000 joule of heat is withdrawn from the gas in complete cycle. Find the work done by the gas during the process B to C. और आपको साथ में डायग्राम दिया है, टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व दिया है. ए पे टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, बी पे टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन. Temperature volume curve given, and you have to find the work done in the process B to C. Work done in the process B to C. कैसे करेंगे? कंसेप्ट बताओ पहले तो क्या लगेगा. अगर ध्यान से मैं प्रोसेसेस की बात करूं, ए टू बी जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड स्ट्रेट लाइन कर्व है. दैट मींस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ए बी कौन सा प्रोसेस हुआ? अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आइसोबैरिक. अगर हम ए टू बी की बात करें, A to B is isobaric. P constant है, B directly proportional to T है. CA की बात करें तो CA कौन सा प्रोसेस है? C2A. आइसोकोरिक. अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन कितना होगा? 0, बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा. सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 है. हमने BC में वर्क डन बताना है, AB में वर्क डन नहीं पता, लेट इट बी, ये हम निकाल लेंगे. और BC में भी निकालना है हमने. ठीक है, पर ये साइक्लिक प्रोसेस है. अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा इन साइक्लिक प्रोसेस. डेल्टा U फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ABCA, दिस इज 0. इसका मतलब डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W. हमें दिया 1000 जूल ऑफ हीट इज विथड्रॉन. तो डेल्टा Q कितना लूं? +1000 -1000? -1000. And this is equals to work done in AB plus work done in BC plus work done in CA. ठीक है, CA में तो वर्क डन 0 है, आइसोकोरिक है. तो WBC कितना हो जाएगा फिर? WBC इज -1000 माइनस WAB. आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? P delta V. और इसको मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा T. नंबर ऑफ मोल्स हमारे को दिए हैं 1, R की वैल्यू पता है 8.314. डेल्टा T कितना है? 400. A to B. B पे टेम्परेचर है 400, A पे 300. तो चेंज इन टेम्परेचर इज 100. सो टोटल आ जाएगा -1831. Work done from B to C is -1831 joules.
देखो आ रहा है समझ? ग्राफ के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट लिखो। An ideal gas. An ideal gas having initial pressure P and volume V. An ideal gas having initial pressure P and volume V and temperature T is allowed to expand adiabatically. Is allowed to expand adiabatically till its volume becomes 5.66 V and temperature falls to T by 2. सर रिपीट करना। Until its volume becomes 5.66 V and temperature falls to T by 2. Find the work done. Find the work done in expansion as a function of initial pressure and volume. Find the work done in expansion in terms of initial pressure and volume. Given that log 5.66 log to the base e log 5.66 is equal to 1.7334. Log 5.66 is 1.7334. समझ दिया? एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया गया है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन निकालना है हमने इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन ने दिया है state changes from PVT और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है क्या होगा? P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus gamma. ये हमने डेरिवेशन की थी। अब हमें ये नहीं पता P2 फाइनल प्रेशर, हमें V2 पता है, V1 पता है, P1 पता है, तो हमें P1 V1 के टर्म्स में आंसर निकालना है, गामा भी नहीं पता बिकॉज हमें दिया नहीं है कौन सी गैस है, तो हमें P डैश नहीं पता और फाइनल प्रेशर और फाइनल गामा भी नहीं पता कौन सा है, बट हमें ये दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन क्या बनेगी? टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों पता है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? So TV gamma minus 1 is equal to constant. So for adiabatic process, T1 V1 raised to power gamma minus 1 is T2 V2 raised to power gamma minus 1.
Means you can say that V1 upon V2 raised to power gamma minus 1 is T2 by T1. और हमारे को दिया है final volume is 5.66 V raised to power gamma minus 1. T2 is T by 2 upon T, that means half. Taking log. Gamma minus 1 log 2 की वैल्यू क्या होती है? ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी log 2. log 5.66 की क्वेश्चन में क्या दी थी? 7334. So gamma is 1.4, मतलब डायटोमिक गैस है ये. अब डायटोमिक गैस है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? P2 V2 को मैं लिख सकता हूँ nRT2 minus nRT1 upon 1 minus gamma. नंबर ऑफ मोल्स दिए थे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1 नहीं मोल सर, नहीं गिवन. हमें आंसर भी पीवी के टर्म्स में निकालना है. ओके सो टेम्परेचर रिलेशन पता है, इसको हम लिख देते हैं एन आर this will be work done 1.25 pv because nRT को pv लिख सकते हो. Next, right. सर थोड़ा नीचे कर दो 1 मिनट.
you can read next. PV diagram of a monatomic ideal gas. PV diagram of a monatomic ideal gas. A straight line passing through a region. A straight line passing through a region. Find heat energy required to change the temperature of the gas. From 300 to 400 Kelvin. And heat energy required So to change from 300 to 400 Kelvin. PV diagram of monatomic ideal gas is straight line passing through a region. Find heat energy required to change its temperature from 300 to 400 Kelvin. वैसे if ये एक प्रोसेस दिया है A to B, PV डायग्राम is straight line passing through a region. हमने बताना है heat energy required to change its temperature from 300 to 400 Kelvin. As PV graph is a straight line, as PV graph is a straight line passing through as PV graph is a straight line passing through a region, it implies that P directly proportional to V or PV raised to power minus 1 is constant. P directly proportional to V or PV raised to power minus 1 is constant. Implies process is polytropic. Monatomic gas at this value will come out to be 3 by 2 plus R by 2. So 200 NR. अगर से मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी होती तो इट वुड बी 2R. सर आपने रिक्वायर्ड के Energy required to raise temperature by delta T. ओके सर
Next is VT graph for 2 moles. VT graph for 2 moles of a gas is straight line as shown in figure. Is a straight line as shown in figure. Find pressure of the gas. Find pressure of the gas at point A. Find pressure of the gas at point A. वॉल्यूम दिया लीटर्स में, टेम्परेचर दिया केल्विन में, ये एंगल दिया 53. You have to find the pressure at point A. हमें ना A पॉइंट पे वॉल्यूम दिया है ना टेम्परेचर दिया है और प्रेशर पूछा, ग्राफ दिया है सिर्फ VT ग्राफ. Find pressure at point A. So 12.4. So 3/2R. तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू है 4/3. BA upon TA. तो TA upon VA will be 3/4. So 3/2R. Next. Molar heat capacity. Molar heat capacity of a gas varies as C is equals to CV plus alpha T. CV plus alpha T, where alpha is constant. Find equation of the process for an ideal gas. Find equation of the process for an ideal gas in terms of T and B. जैसे हम पहले लेते थे कि इक्वेशन पता है तो दिस इज बेसिकली R11 minus x की वैल्यू. सो हमें बताना है प्रोसेस कौन सा है इसमें. Sir, in terms of टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. Mathematically, from first law,
1 mole of gas. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P can be written as ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा? अल्फा टी इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। RT, हाँ जी। तो यहाँ से मेरे को वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन निकाल के दिखाओ। टी तो कैंसिल हो रहा है। फाइंड वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करो एंड बताओ आंसर। सर अल्फा इज इक्वल टू R इंटू लॉग, मेरे ख्याल से लॉग बेस V होएगा। तो करो, पूरा लास्ट में इक्वेशन बनानी है ना, क्या बनेगी? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन आएगा। इसको फर्दर एंटी लॉग लेके सॉल्व करना है तो कर भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। बिकॉज एंटी लॉग लेंगे तो वो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू E raised to power alpha T by R into some constant. Next, right. Find molar specific heat for the process. Find molar specific heat for the process. P is equal to P naught E raised to power alpha V. P is equal to P naught E raised to power alpha V. Find molar specific heat for this process.
अब हर बार ये आपका काम आसान होता था बिकॉज x निकाल सकते हो, बट अगर आपका कंसेप्ट कि वो फॉर्मूला r/1 - x वाला कैसे ड्राइव किया था, अगर वो याद है तो फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि p = p0 e⁻⁴ अगर गिवन है तो फिर हम कैसे करें। हमने फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया था, r/γ-1 + r/1 - x। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, e⁻⁴ दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। थर्ड को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में
So C is equals to CV plus R upon 1 plus alpha V. Can read next. Find degrees of freedom for a gas whose molar heat capacity is 7R by 2 when PT is equals to constant. When PT is equals to constant. So हमें C दिया है, PT is equals to constant दिया है, polytropic process है, तो जनरल फॉर्मूला लगाओ, C is equals to R upon gamma minus 1 plus R upon 1 minus X. गामा निकाल लो, गामा से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता चल जाएंगी. फाइंड गामा. क्या है आंसर?
तो x की वैल्यू हाफ आ गई। Gamma minus 1 is 5/3 किसके लिए होती है वैल्यू? Monatopic. Monatomic. मोनोटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3. 3. 3 आंसर है। मोनोटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, तो 3 आंसर है। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं। इसमें 2 डेफिनेशन रह गई हमारी, सिर्फ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस केमिस्ट्री में भी लिखे होंगे, सो इट्स हार्डली हाफ अ पेज। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब थर्मोडायनामिक्स की जो असाइनमेंट सेंड की थी उसके क्वेश्चन करने शुरू कर दो।